नमस्कार। डॉक्टर मंगला की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कबीरदास जी का परिचय एवं कबीरदास जी की प्रमुख साखियाँ। यो तो हम कबीरदास जी को 6 क्लास से 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और 6ठी क्लास से पढ़ते पढ़ते जैसे ही हम आगे की क्लासों में पहुंचते हैं, जितनी बड़ी क्लासों में जाते हैं वैसे ही उनका परिचय भी विस्तृत होता चला जाता है। तो चलिए चलते हैं कबीरदास जी के बारे में जानने के लिए। तो कबीरदास जी का सामान्य परिचय जानने से पहले मैं बता देती हूँ कि कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। तो भक्ति काल कब हुआ? जैसा कि हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को 4 भागों में बांटा है, अर्थात जो भी हिंदी साहित्य में लिखा गया है उसको काल के अनुसार 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा है। दूसरा भक्ति काल, जिसे स्वर्णकाल भी कहा है। तीसरा रीतिकाल, जिसे श्रृंगार काल भी कहा है। और चौथा आधुनिक काल, जिसमें कई सारे वाद आए हैं। तो जो भक्ति काल है, जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी समय के हमारे ये कबीरदास जी हैं। उसमें भी जो आपका भक्ति काल है, भक्ति काल में भी 2 प्रकार की काव्य धाराएं रहीं, एक सगुण भक्ति काव्य धारा और एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में या ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि के रूप में कबीरदास जी जाने जाते हैं और कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि भी माना जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बताई जाती है और इनकी माता जिन्होंने इनको जन्म दिया था, उनका परिचय एक विधवा ब्राह्मणी के रूप में मिलता है और कहा जाता है कि इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिया था, जिसने लोकलाज के भय से लहर तारा नामक तालाब पर इन्होंने छोड़ दिया था। अगर गुरु की बात करें तो कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। तो पालन पोषण किसने किया? जब इनको काशी में लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया गया तो इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनके साहित्य की विशेषताएं देखें तो कबीरदास जी के साहित्य की विशेषताएं भक्ति भावना, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा निराकार ब्रह्म की भक्ति करना है। भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी और शैली अर्थात उनका काव्य लिखने का तरीका दोहा एवं पद शैली है। अब आगे बात आती है उनके द्वारा वर्णित विषय की, कि उन्होंने जो भी विषय उठाया है वो कौन सा है। तो कबीरदास जी के काव्य में जहाँ एक और भक्ति भावना, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा निराकार ब्रह्म की भक्ति, रहस्य भावना, धार्मिक भावना, समाज सुधार एवं दार्शनिक विचार के दर्शन होते हैं, वहीं वेदांत, प्रेम महिमा, गुरु महिमा, हिंसा का त्याग, आडंबर का विरोध एवं जाति पाति का विरोध भी मिलता है। इस तरह से हम लोग सारांश रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, अपितु उनका जो ज्ञान था, उनके जो बोल थे या उनकी जो वाणी है, उनके उस वाणी संग्रह को उनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने लिखित अवस्था में संग्रहित करके एक ग्रंथ बीजक के रूप में संकलित कर लिया और इस बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास जी के साखी, सबद, रमैनी तीनों काव्यों के दर्शन होते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कबीरदास जी का पूर्ण साहित्य या पूर्ण पद किस में मिलता है।
तो कबीर दास जी का साहित्य बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। फिर प्रश्न आता है कि कबीर दास जी जब स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर बीजक किसने लिखा? तो कबीर दास जी के वाणी को धर्मदास नामक उनके प्रिय शिष्य ने लिखा। फिर बीजक में आता है कि बीजक में किसका संग्रह है? तो बीजक में साखी, सबद, रमैनी का संग्रह है। एक पंक्ति पूछ ली जाती है कि मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पंक्ति कबीर दास जी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कबीर दास जी ने स्वयं कहा है कि मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी स्याही को या कागज को या कलम को हाथ नहीं लगाया है। और इस आधार पर हम मान सकते हैं कि कबीर दास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान की उनको कमी नहीं थी। जैसे जैसे वो संतों के ग्रुप में या संतों की संगति में आते गए, वैसे वैसे उनमें ज्ञान का भंडार बढ़ता चला गया। ये तो हो गया वर्णन कबीर दास जी की साखियों का, मतलब परिचय का। अब कबीर दास जी के जो प्रमुख साखियां हैं, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि हम कबीर दास जी की प्रमुख 50 साखियां पढ़ेंगे। कबीर दास जी की प्रमुख 50 साखियां कई सिलेबस में लगी हुई हैं, और ये जो मैंने तैयार किया है ये विशेषकर एमए की कुछ छात्राओं के कहने पर किया है, जिनको अलग से कोई पुस्तक नहीं मिल पाई है और उन्हें थोड़ी व्याख्या के बारे में जाननी थी, तो मैंने सोचा इनके लिए ये कर दिया जाए। ये कुछ पद मैंने उनके लिखे हैं, दोहे, जो गुरु को महत्वपूर्ण मान करके लिखा है, क्योंकि कबीर दास जी ने जहाँ जाति पाति का, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, वहीं प्रेम की महत्व को और गुरुदेव के महत्व को भी वर्णित किया है। उनका ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, सतगुरु सवा को सगा, सोधी सई न दाती, हरि जी सवा न को हितु, हरिजन सई न जाती। शब्दार्थ में इनके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सवा माने है समान या फिर सिवाय, अलावा। सगा माने साथी। सोधी जिज्ञासु भी होता है या संबंधी भी होता है। दाती माने बहुत अच्छा देने वाला दाता। हरिजु हरि के समान। हितु माने हितैषी। और हरिजन माने हरि का जन, अर्थात हरि का भक्त। अब जब हम सब शब्दार्थ जान लेते हैं तो उसके बाद में संदर्भ की बात आती है। संदर्भ के लिए अलग अलग पुस्तक हो सकती है, जिस भी पुस्तक से वो संग्रहित किया गया है। ये तो सच है कि कबीर दास जी की साखियाँ बीजक में संग्रहित हैं, लेकिन बीजक में से भी किसी अन्य पुस्तक में ली जाती है तो उसमें उसी का परिचय देना होता है। जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि प्रस्तुत साखी आचार्य श्याम सुंदर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से है। कहीं कहीं पर डॉक्टर मानवेंद्र पाठक का भी नाम आ जाता है कि उनके द्वारा संकलित पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पुस्तक का निर्माणकर्ता कोई और हो सकता है, लेकिन साखी कबीर दास की ही रहेगी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से संकलित है। फिर प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग में हमेशा वो वर्णन किया जाता है जिसके बारे में बताया गया है। जैसे कि पंक्ति आपने देखी ही कि सतगुरु के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के महत्व को बताया गया है, ऐसा आप लिखेंगे। फिर इसकी परिभाषा या इसका अर्थ देखें तो आप देख सकते हैं, यहाँ कहते हैं कि सतगुरु सवा को सगा, सोधी सई न दाती। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु के समान कोई दूसरा आपका अपना सगा संबंधी नहीं है। सगा वही है जो अपने समान उसको बना ले, और वो कौन है? वो है केवल आपका गुरु। सद्गुरु ही एक ऐसा है जो शिष्य को अपने समान बना लेता है, इसीलिए गुरु को ही सगा बताया गया है। और दाती अर्थात दानी वही श्रेष्ठ है जो सब कुछ न्यौछावर कर दे,
अर्थात तत्व जिज्ञासु अथवा मुमुक्षु या शुद्धि ज्ञान के समान कोई दानी नहीं है। भगवान के समान कोई हमारा हितैषी नहीं है और भक्त के समान कोई जाति नहीं है। अर्थात ईश्वर भक्त होना सर्वश्रेष्ठ जाति है। अर्थात यहाँ कहते हैं कि हरिजन सही न जाति। हरिजन अर्थात हरि के भक्त, प्रभु के भक्त के बराबर कोई जाति नहीं है कि प्रभु को जो मान ले, प्रभु का जो भक्त है वही सबसे उच्च जाति है और हरि का जो सेवक हो उसके अलावा कोई बड़ा हितैषी नहीं हो सकता। व्याख्या के लिखने के बाद में आप हमेशा ध्यान रखें कि व्याख्या के बाद में कुछ विशेष जो पद में होता है वो अवश्य लिखें। साहित्यिक सौंदर्य जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर सोधी शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं, तत्वज्ञानी, मुमुक्षु और शुद्धि। दूसरी तरफ जो प्रथम पंक्ति है उसमें गुरु, शिष्य और भगवान के पारस्परिक संबंध को दिखाकर रहस्यवादी भावना की भी अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ जो ये पंक्तियां हैं उसमें असम अलंकार है, रूपक अलंकार भी ध्वनित है, सगा, सोधी, सई आदि देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। यदि भाषा की बात करें तो भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है और छंद दोहा है। इस प्रकार से एक जो दोहा है उसका अर्थ हो जाता है। अब आगे अन्य अर्थों को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना कि आप समझ जाएं और उसको अपने शब्दों में मौलिक रूप में लिख सकें। अगली साखी है, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार, जिन्हें मानिश दे देवता करत न लागी बार। वो कहते हैं कि हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, बार बार अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, जिसने मुझे कई कई बार उभारने की कोशिश की। मैं आप पर कई कई बार नतमस्तक होता हूँ। क्यों नतमस्तक होता हूँ? जिन्हीं जिससे मानसी ते देवता, आपने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात आपने जो मनुष्य के अवगुण थे, धर्म जो आपके काम क्रोध लोभ अहंकार, जो इस प्रकार की दुर्गुण थे, जो मेरे अंदर अंधकार रूपी अज्ञान फंसा हुआ था, उसे निकाल करके आपने मुझे देवता बना दिया। और मनुष्य से देवता बनाने में आपने जरा भी देर नहीं करी। कहते हैं कि करत न लागी बार, कि आपके द्वारा मुझे देवत्व रूप बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी। अर्थात आपने कुछ ही क्षणों में मुझे एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया। अब अलंकार वगैरह की बात आती है तो आप इसमें से अलंकार, रस, छंद अलंकार अपने आप लिख सकते हैं और साथ ही इसमें बता सकते हैं कि कबीरदास जी यहाँ पर गुरु के महत्व को बता रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु के लिए मैं बलिहारी जाऊं, जिसने मुझे थोड़े ही समय में देवत्व रूप मेरा बना दिया है। अगला दोहा कहता है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अर्थात उस सतगुरु की कृपा महिमा असीमित है, अनंत है, नापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऊपर ना गिनने वाले उपकार किए हैं। इतने उपकार जिसे मैं गिन नहीं सकता, मेरे इन आँखों को खोल दिया है। उघाड़िया माने खोलना, उघाड़ देना। ग्रामीण शब्द है उघाड़ना। उघाड़ने का मतलब हो गया खोलना। वो कहते हैं कि मेरे आँखों के पट, मेरे आँखों की जो पट्टी अंधकार की, असत्य की, अधर्म की, जो अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई थी, वो मेरी आंखों से हटा दी है और अनंत दिखावनहार, उस सत्य रूप पार ब्रह्म को मुझे दिखा दिया है। अर्थात उस तक जाने का मार्ग मुझे दिखा दिया है। इसलिए हे गुरु, आपकी महिमा अनंत है। फिर कहते हैं, राम नाम के पट तरह देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माही। कहते हैं कि हे सतगुरु,
कि आपने राम रूपी नाम दे करके मेरे पट खोल दिए। पट माने दोनों आँखें, और दोनों आँखों के पट का मतलब है कि जो अंधकार का मेरी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, पट माने पर्दा भी हो सकता है, कि जो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटा दिया है। किसने? आपके राम रूपी नाम ने। और राम का नाम जप करके मैं तर रहा हूँ, अर्थात मैं इस भव सागर से पार हो रहा हूँ। और जब इस भव सागर से पार होने की बात आती है तो उस समय मुझे लगता है कि दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं। ऐसा कुछ अमूल्य मेरे पास नहीं जो मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। क्या ले गुरु संतोष ये? और मुझे लगता है कि मेरा गुरु क्या लेकर के संतोष प्राप्त करेगा? उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो वो राम का नाम है जो सब कुछ देने वाला है। तो मैं आपको देने के लिए एक होश करता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि मेरे मन में बार बार एक होश रहती है, एक इच्छा रहती है कि मैं अपने सतगुरु को कुछ ऐसा दूं जिससे मेरा गुरु संतोष हो जाए। और ये होश, ये इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। फिर कहते हैं, सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साछ, कलयुग हम स्यों लड़ी पड़िया मोह कम मेरा पाँच। तो कहते हैं कि मैं सतगुरु के सदके जाऊं, मैं सतगुरु के बलिहारी जाऊं, मैं सतगुरु के बहुत बहुत कुर्बान जाऊं, जिसने मेरे मन में गुरु के प्रति सच्चा प्रेम जागृत कर दिया, जो मुझे कलयुग में लड़ने की शक्ति देता है। कलयुग में कैसे? कलयुग में जो आप देखते हैं कि इतने सारे अधर्म, असत्य, अज्ञानता का जो बोलबाला चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा कूटनीतियाँ चल रही हैं, कलयुग के इन सैनिकों से लड़ने के लिए मेरे सतगुरु ने ज्ञान रूपी वो शस्त्र दे दिया है, जिससे मैं इन सब से पार हो जाऊंगा, इन सब से पार हो जाऊंगा। अर्थात मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दे करके इन सब से बचा लिया है। और मुझे विश्वास है कि मेरा सतगुरु मुझे इस कलयुग के हर प्रकार के दोष से बचा लेगा। फिर कहते हैं आगे कि सतगुरु लई कमान करी बाहर लागा तीर, एक जू बाह्या पीति सु भीतरी रही है शरीर। यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कबीरदास जी कि मेरे सतगुरु ने कमान करी, कमान कर माने हाथ में, कर माने हाथ में, अर्थात अपने हाथ में धनुष ले लिया। धनुष किसका? साखी रूपी धनुष, जिससे ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। तो मेरे सतगुरु ने साखी रूपी धनुष हाथ में ले लिया है, जिससे ज्ञान रूपी तीर मारा है। मुझे कौन सा तीर मारा है? ज्ञान रूपी तीर मारा है, जो बाहर से लगा है और बाहर से जाकर वो भीतर शरीर में इतना लग गया कि मेरी आत्मा स्वयं उससे झकझोर गई। और उस तीर के आत्मा को पार करने की वजह से अंदर से एक प्रीति फूटी। और वो प्रीति कैसी फूटी? जो ईश्वर की तरफ बढ़ाती चली जा रही है। उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जिस प्रकार से धनुष के द्वारा निकले हुए तीर से मनुष्य का शरीर रक्त रंजित हो जाता है, उसी तरह से सतगुरु के ज्ञान रूपी साखी के तीर से जो मेरे अंदर आत्मा को वो पहुंचा है, आत्मा को जो चोट की है, तो उस आत्मा को चोटिल होने से मेरी आत्मा यूं पवित्र हो गई कि मेरे अंदर उस पार ब्रह्म परमेश्वर के प्रति प्रीति फूट गई। अर्थात मेरा शरीर तो वैसा का वैसी रहा, लेकिन अंदर से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जाग गया। इसी प्रकार से आगे की साखियां हैं, जैसे कि वो कहते हैं आगे कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया जाई। यहाँ कहते हैं कि मैं
लोक के, समाज के, रिश्तेदारों के पीछे पीछे जल रहा था। अर्थात समाज में जैसे कर्मकांड हो रहे थे, कर्मकांड हो रहे थे, जैसे भी आगे के रीति रिवाज हो रहे थे, मैं उन सबको करता चला जा रहा था, उन सब के पीछे पीछे चला जा रहा था। वेदों में जो लिखा है उनका पालन करता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं दुखी था। इस संसार से वो संतोष नहीं मिल रहा था जो मुझे मिलना चाहिए था। फिर कहते हैं आगे थे सतगुरु मिल लिया, लेकिन बड़ी कृपा हुई कि आगे मुझे सतगुरु मिल गया, और उस सतगुरु ने दीपक दिया हाथी, कि उसने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया। जैसे कि कहा जाता है कि लोगों के हाथ में वेद हैं पर ज्ञान नहीं है, इसलिए कबीर साहब ने किताबी ज्ञान की अपेक्षा आचरण से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार कंठस्थ ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है यदि आपने आचरण में शुद्धता नहीं लाए, यदि आप अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते, अपने आचरण को विरुद्ध रखते हैं, तो वो सारा ज्ञान बेकार है। फिर आगे देते हैं, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा, बहुर न आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने, उस गुरु ने मेरे दीपक अर्थात शरीर दिया माने दे दिया, शरीर रूपी दीपक में ज्ञान भर दिया। अर्थात ज्ञान का दीपक दिया, मुझे क्या दिया है? ज्ञान रूपी दीपक दिया। उस दीपक में तेल किसका भर दिया? भक्ति का। ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी तेल डाल दिया, और उसमें क्या की? प्रेम की बाती डाल दी। जैसे एक दीपक होता है, दीपक के अंदर तेल डाला जाता है, तेल के अंदर बत्ती लगाई जाती है, रुई की बाती लगाते हैं, तो कहते हैं कि दीपक रूपी ज्ञान दिया। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक देकर भक्ति रूपी तेल भरकर प्रेम रूपी बाती दे दी, और वो बाती कैसी है? अघट है, ना घटने वाली है। ऐसा प्रेम दिया कि जो कभी घटेगा नहीं, बल्कि वो बढ़ता ही चला जाएगा। फिर कहते पूरा किया विसाहुणा, अर्थात इस संसार में आने जाने का जो क्रम व्यापार लगा हुआ है वो पूरा करा दिया। बहुर न आवे हट, कि अब हट माने बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में मुझे दोबारा से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कबीरदास जी बहुत ही ज़्यादा रूपक अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं और दूसरे भाव में समझाने की कोशिश करते हैं कि उस गुरु ने मेरे लिए इस संसार के आवागमन से छूट करा दी है। एक लास्ट का और है, 10-10 पद लेकर के चल रही हूँ। अंतिम पद कहता है इस भाग का कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दुनियों कूप पड़ंत। अर्थात जिसका, जाका माने जिसका, गुरु अंधा है और चेला और भी अंधा है। अंधा अंधे को कहाँ ले जाएगा? दोनों कुएं में जाकर ही पड़ेंगे। अगर अंधा अंधे व्यक्ति के सहारे चलता चला जाएगा तो जब अंधे को दिख ही नहीं रहा तो वो साथ में ले जाने वाले को कहाँ अच्छी राह दिखा देगा? वो भी जाकर के किसी कुएं में ही पड़ेगा। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, अंधला का मतलब है ज्ञान, जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, उसने अगर कोई चेला बनाया है तो वो भी अज्ञानी ही होगा। जिसका गुरु अज्ञानी है तो उसका चेला भी अज्ञानी ही रहेगा। जब वो स्वयं ज्ञानी नहीं है तो अपने चेले को कहाँ से ज्ञानी बना देगा? अर्थात अज्ञान अज्ञान को ढेलेगा, अज्ञान के द्वारा दूसरे को अज्ञान दिया जाएगा, तो फिर दोनों ही भवसागर में पड़े रहेंगे। अर्थात यदि गुरु ने सच्चे अर्थों में भक्ति को धारण नहीं किया है और स्वयं माया के जाल में फंसा हुआ है
तो उसके चेलों का भी वही हाल होगा जैसा कि उसके गुरु का हुआ है। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सही दिशा नहीं दे सकता। जिसने ज्ञान को केवल कंठस्थ किया है लेकिन आचरण में नहीं उतारा, तो वह अपने शिष्य को भी पार नहीं लगा सकता। अर्थात पहले अपने आचरण को शुद्ध करना है। किसको? अपना आचरण शुद्ध करा, अपने अज्ञान को मिटाया, तो फिर वो अपने साथ में रहने वाले शिष्यों को भी उचित दिशा दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये 10 पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी भाव सौंदर्य वगैरह आप स्वयं लिख सकते हैं। इन सभी पदों में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। अगली वीडियो दूसरे पार्ट में मैं पुनः 10 पद लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।